हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। देखो यार, मैं हर इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता चला आ रहा हूँ आरआरबी से रिलेटेड कि आपकी आरआरबी जेई की वैकेंसीज कैसे आने वाली हैं, अभी क्या प्रोसीजर चल रहा है, आरआरबी एसएससी का क्या प्रोसीजर चल रहा है, सब कुछ डिटेल से मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता चला आ रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक फर्दर नोटिफिकेशन और आउट हुआ है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। और उसमें जो मैंने पहले आपको बताया था कि आरआरबी ने एक डिसाइड किया है कि जो आगे अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उससे पहले जो पहले 2018 की वैकेंसीज थी, उसकी जो 2018 में जो आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ था, जो उसकी वेटिंग लिस्ट थी, पहले उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो नया रिक्रूटमेंट होगा उसके बाद में वो उसका पूरा अध्याचन भेजा जाएगा कि कितनी आपकी वैकेंसीज वेकेंट है और कितनों पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा, आरआरबी के थ्रू पे या फिर एसएससी के थ्रू पे। ठीक है, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, हर वीडियो में यही बताता चला आ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और आ रहा है, उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या आ रहा है। देखो आरआरबी ने 2018 की वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें बताया है कि कैसे कैसे वो वैकेंसीज फिल की जाएंगी, कितनी वैकेंसीज उसके थ्रू जो 2018 की वेकेंट वैकेंसीज थी या वेटिंग लिस्ट थी उससे क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो डिटेल से देखना। देखो डिसहार्डनिंग हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज उससे क्लियर कर रहे हैं। टोटल अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊँ आपको तो 10,600 के आसपास आपकी 2018 की वेटिंग लिस्ट क्लियर की जा रही है, यानी कि इतनी वैकेंसीज को फिर दोबारा से फुलफिल किया जा रहा है 2018 की वैकेंसी से। अब देखो ये 2018 वाले कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी वैकेंसीज फुल हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो 2022 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्डनिंग न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि अभी इतनी सारी वैकेंसीज को फिल कर दिया जाएगा तो ये न्यू वैकेंसीज कब निकालेंगे, कितनी निकालेंगे, कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा का पूरा आरआरबी बोर्ड की गलती है। आरआरबी बोर्ड अगर पहले ये 2018 की वैकेंसीज को उसी टाइम पे क्लियर कर देता 2018 में, तो ये 5 साल तक इतना टाइम क्यों लगाया उसने। तो आरआरबी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो क्या हो सकता है, आगे देखेंगे कितनी वैकेंसीज वेकेंट बचेंगी ये वैकेंसीज फुलफिल होने के बाद में। ठीक है, पहले इस नोटिफिकेशन को देख लो। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी अपकमिंग वैकेंसीज होंगी, चाहे वो एसएससी की हो गई, चाहे वो एसएसई की हो गई, जो सब इंजीनियर्स की आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाली, या फिर एसएससी जेई या फिर जेई टेक्नीशियन, जो भी पीएसयू की होंगी, सबसे रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। तो वहाँ जाके जरूर से ज्वाइन हो जाओ। और क्या कहते हैं, मैं वहाँ पे सब नोट्स प्रोवाइड करूँगा। अभी फिलहाल मैं मैकेनिकल के डाल रहा हूँ, लेकिन जल्दी से वहाँ इलेक्ट्रिकल के, सिविल के और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी जल्दी से नोट्स शेयर किए जाएंगे। तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाओ। प्रैक्टिस सीट भी वहाँ आपको दी जाती है, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से होते रहे। ठीक है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। अब मैं देखो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूँगा, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, वहाँ पे ही जाके इसको देख लेना। तो अभी पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, पहले मैं दिखा देता हूँ। सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थर्न रेलवे, सब कुछ रेलवे के यहाँ पे टोटल देखोगे आप तो कुछ 738, 478 ये वैकेंसीज अलग हैं। टोटल यहाँ पे 6032। देखो यहाँ पे आगे ऊपर जाके देखोगे आप तो यहाँ एडिशनल डिमांड में टेक्नीशियन और जेई की दे रखा है। टोटल डिमांड में देखो यहाँ पे तो 6770 वैकेंसी जो है वो आपकी टेक्नीशियन है, और जेई की वैकेंसी है 3829। टेक्नीशियन में आईटीआई की वैकेंसीज होती हैं और जेई में बीई बीटेक और आपकी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स की वैकेंसीज होती हैं। तो टोटल मिला के 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज इसी से फिल की जाएंगी। ठीक है, किसके थ्रू, जो 2018 की वेटिंग लिस्ट थी, 100% वेटिंग क्लियर हो रही है। तो 2018 में जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। एट द सेम टाइम जो अब 2022 का रिक्रूटमेंट आएगा, अब देखने को होगा कितनी वैकेंसीज वेकेंट बच जाती हैं इन सभी को भरने के बाद में। देखो आरआरबी बोर्ड ने बहुत बड़ी गलती की है, पता नहीं समझ में नहीं आता क्या ढीला रवैया यार, सरकार ने इंजीनियर्स को बर्बाद करके रख दिया है। 2018 की वैकेंसीज वो वाले बंदे अब तक 4 साल उनका टाइम लगा दिया। एक तो उनकी तरफ से बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो वाले कैंडिडेट जो 2018 से वेटिंग लिस्ट में पड़े होंगे उनको अब क्लियर किया जाएगा। अब उनके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन अगर उसी टाइम पर इन वैकेंसीज को क्लियर कर दिया जाता तो 4 साल तो उनको मिल ही जाते ना। अब इस टाइम पे फिर नया सा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाता। अभी तक ये अप्रेंटिस पर चला रहे थे, लेकिन अब देखो इनके बाद में जो वैकेंसीज आपकी बच जाएंगी, जो जैसे सपोज करो 20,000 वैकेंसीज हैं अगर जेई की, तो 10,000 यहाँ से बढ़ जाएंगी। तो 10,000 जो वैकेंसीज बचेंगी या फिर जितनी भी वैकेंसी बची वो सब आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी 2018 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन जो एट द सेम टाइम 2022 के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वेकेंट न्यूज़ है। अब आप बताना कि आपको क्या लगता है कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। जो मैं एग्जैक्ट बताऊँ, अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के बताऊं तो मेरे हिसाब से देखो वैकेंसीज आपकी 7 से 8 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आने वाली हैं।
बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हो गई हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है। और एसएससी का तो अभी अता पता ही नहीं है कि कहाँ निकलेगा, एसएससी के थ्रू निकलेगा या फिर आरआरबी ही निकालेगी, क्योंकि एसएससी ने अपनी कैटेगरी जो उसने अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला था उसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 2022 में तो कुछ होने नहीं वाला एसएससी का, सेक्शन सीनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो जेई की वैकेंसीज हैं उसका तो भी हो सकता है, मुझे लगता है आरआरबी जेई जल्दी से जागेगा बोर्ड, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी उसके बाद में दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। मतलब जो ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी उसके बाद में वो अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, एग्जाम कैलेंडर निकालेंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था कि भैया वेटिंग लिस्ट 100% क्लियर करने का नोटिस आ चुका है। तो हो सकता है जल्दी से आरआरबी जेई को अध्याचन भी भेज दिया जाए कि इतनी वैकेंसी जल्दी से आप हमें रिक्रूट करके दो आरआरबी जेई के थ्रू, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और ये जो यहाँ से इन्फॉर्मेशन बच जाती है, जो जॉब्स की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो प्राइवेट जॉब हैं या फिर अलग रिमेनिंग ब्रांचेस की जो जॉब बची जाती हैं, ठीक है, जो बहुत कम कैंडिडेट जिसके लिए होते हैं वो मैं वहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।